हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। कल के लेक्चर में हमने एशिया महाद्वीप के 6 मेजर पॉलिटिकल रीजन्स को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस, कल मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि 2023 में तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। गाइस, ये बात बिल्कुल सही है। 10 और 11 मई 2023 को आसियान के 42वें समिट का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। इस समिट में तिमोर लेस्ते को पहली बार आसियान के 11वें मेंबर के रूप में समिट में शामिल किया गया। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि तिमोर लेस्ते को एज एन ऑब्जर्वर कंट्री इस समिट में शामिल किया गया था। आज मैं आसियान की वेबसाइट पे गया था। वहाँ मैंने इस समिट के चेयरमैन के फाइनल स्टेटमेंट को पढ़ा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉलोइंग आवर एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल टू एडमिट तिमोर लेस्ते एज द 11th member of ASEAN, we welcomed the participation of Prime Minister of Timor-Leste for the first time in the ASEAN Summit as observer. सो गाइस, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि तिमोर लेस्ते को इस साल के समिट में एज एन ऑब्जर्वर कंट्री शामिल किया गया था। आप लोगों से परीक्षा में 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित आसियान समिट में कितने देशों ने भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर होगा 11 देशों ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आसियान में परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर 10 है। सो गाइस, आज के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने एशिया महाद्वीप के 6 मेजर पॉलिटिकल रीजन्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम एशिया महाद्वीप के फिजिकल रीजन्स को कवर करेंगे। गाइस, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि लेक्चर के दौरान आप अपने साथ में एशिया महाद्वीप का एक फिजिकल मैप अर्थात भौतिक मानचित्र अवश्य रखें। इससे लेक्चर के दौरान मेरे द्वारा बताए गए स्थानों को, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, मरुस्थलों व द्वीप समूहों को आप आराम से मैप पर लोकेट कर पाएंगे और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता कर पाएंगे। सो गाइस, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेजर फिजिकल रीजन्स ऑफ एशिया। गाइस, जिस प्रकार एशिया के पॉलिटिकल रीजन्स को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 6 भागों में विभक्त करके पढ़ा था, उसी प्रकार एशिया महाद्वीप के भौतिक अर्थात फिजिकल रीजन्स को भी हम 6 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इससे अध्ययन में सुविधा होती है। गाइस, एशिया महाद्वीप का पहला मेजर फिजिकल रीजन है उत्तरी निम्न भूमि, इसे नॉर्दर्न लोलैंड्स भी कहते हैं। दूसरा, नदियों के मैदान अर्थात रिवर प्लेन्स। तीसरा, मध्यवर्ती पर्वतीय श्रेणियाँ अर्थात सेंट्रल माउंटेन्स। चौथा, मध्यवर्ती व दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार अर्थात सेंट्रल एंड सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू। पांचवा, मरुस्थल अर्थात डेजर्ट्स। छठा, द्वीप समूह मालाएँ अर्थात आर्किपेलागोज। गाइस, इन 6 मेजर फिजिकल रीजन्स को अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के 6 मेजर फिजिकल रीजन्स में पहला मेजर फिजिकल रीजन है उत्तरी निम्न भूमि या नॉर्दर्न लोलैंड्स। गाइस, उत्तरी निम्न भूमि एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित विस्तृत मैदानी क्षेत्र हैं, अर्थात ये समतल और सपाट मैदानी इलाके हैं जो बहुत ही विस्तृत एरिया में फैले हुए हैं। गाइस, उत्तरी निम्न भूमि में हम मुख्य रूप से 2 मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। एक है वृहद साइबेरिया का मैदान द ग्रेट साइबेरियन प्लेन, और एक दूसरा है तुरानी मैदान अर्थात ट्यूरन प्लेन्स। गाइस, वृहद साइबेरिया के मैदान की बात की जाए तो साइबेरिया के बारे में मैंने आप सबको बताया है कि रूस के पूर्वी भाग को साइबेरिया कहते हैं। यहाँ का तापमान वर्ष भर बहुत ही कम रहता है। साइबेरिया
एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा की बात की जाए तो वृहद साइबेरिया का मैदान पश्चिम में यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में लीना नदी तक विस्तृत है। गाइस, आप सभी अपने मैप में देखिए, ये यूराल माउंटेन्स हैं। मैंने आपको यूराल माउंटेन्स के बारे में बताया कि ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। यूराल माउंटेन्स से पूर्व के क्षेत्र को साइबेरिया कहते हैं। यह रूस का पूर्वी क्षेत्र है तथा यूराल माउंटेन्स से पश्चिम के क्षेत्र को यूरोप में गिना जाता है। पश्चिम पूर्व के क्षेत्र को एशिया महाद्वीप में गिना जाता है। गाइस, साइबेरिया में वर्ष भर तापमान बहुत ही कम रहता है, इसीलिए साइबेरिया में जनसंख्या घनत्व पूर्वी रूस की अपेक्षा बहुत ही कम है। आप देख पाएंगे कि रूस के मुख्य क्षेत्र जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये सभी पूर्वी रूस में स्थित हैं। गाइस, वृहद साइबेरिया का मैदान विश्व की सर्वाधिक निम्न भूमि अर्थात लो लैंड्स वाला क्षेत्र है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये लगभग 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अर्थात लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गाइस, ओब, येनिसे और लीना 3 प्रमुख नदियां हैं जो इन मैदानों में बहती हैं और आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। गाइस, आप इन तीनों नदियों को मैप पे लोकेट करिए। गाइस, आप देख सकते हैं कि यूराल माउंटेन्स के पूर्व में आपको ओब नदी दिखाई दे जाएगी। येनिसे की बात की जाए तो आप मैप में देखिए, ये येनिसे नदी है और अपना मुहाना आर्कटिक महासागर में बना रही है। बात की जाए लीना नदी की तो गाइस, ये देखिए ये लीना नदी है, ये भी जाके आर्कटिक महासागर में मिल जाती है। गाइस, दूसरे मैदान तुरानी मैदान की बात करें तो अरल सागर के पास फैले हुए मैदान को तुरानी मैदान कहते हैं। गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने अरल सागर के बारे में आपको बताया था। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। तुरानी मैदान 3 देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान में फैले हुए हैं। गाइस, नदियों की भी अब बात की जाए तो अमू दरिया और सिर दरिया, जिन्हें आप मैप पे लोकेट करिए, 2 महत्वपूर्ण नदियां इन तुरानी मैदानों से बहती हैं और अपना मुहाना अरल सागर में बनाती हैं। गाइस, मैप पे लोकेशन की बात की जाए तो आपको अफ़गानिस्तान के ऊपर अमू दरिया जो अरल सागर में जा रही है और सिर दरिया ये भी अरल सागर में गिरती हुई दिखाई दे रही है। गाइस, एशिया महाद्वीप के सेकंड मेजर फिजिकल रीजन की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप के सेकंड मेजर फिजिकल रीजन की बात करें तो ये है नदियों के मैदान। गाइस, हम सभी जानते हैं कि नदियाँ अपने ओरिजिन से लेकर किसी समुद्र या खाड़ी में गिरने तक एक लंबी दूरी तय करती हैं, साथ ही अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसादों को बहाकर भी लाती हैं। कालांतर में इन्हीं अवसादों के निक्षेपण से बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। गाइस, एशिया की नदियों के मैदानों की बात की जाए तो मंचूरिया का मैदान, इसे मंचूरियन प्लेन भी कहते हैं। ये अमूर नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित उत्तरी चीन का मैदान है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग मील है। एशिया के मैप पर अगर अमूर नदी को लोकेट करें तो ये आप देखेंगे कि ये एक रशिया की नदी है जो उत्तरी चीन से प्रवाहित होते हुए सी ऑफ ओखोटस्क या गल्फ ऑफ टार्टरी में अपना मुहाना बनाती है। गाइस, चीन के वृहद मैदान या ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना की बात करें तो चीन की 2 बड़ी नदियां यांगत्जे व हुआंगहो द्वारा निर्मित ये मैदान लगभग 1,58,000 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गाइस, यांगत्जे रिवर एशिया की सबसे बड़ी रिवर है और हुआंगहो को येलो रिवर भी कहते हैं। गाइस, इन दोनों नदियों को यदि मैप पे लोकेट करें तो आप पाएंगे कि हुआंगहो नदी ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना से के बीच से निकल रही है और यांगत्जे रिवर दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए ईस्ट चाइना सी में अपना मुहाना बनाती है। बात करते हैं दजला फरात नदियों के मैदान की। दजला फरात नदियों को टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी कहा जाता है। इन दोनों नदियों के तट पर ही इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। गाइस, मेसोपोटामिया की सभ्यता मानव की सभ्यता के अति प्राचीन सभ्यता है।
आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का जिक्र भी जरूर आया होगा। ये दोनों नदियां तुर्की से निकलती हैं और सीरिया और इराक होते हुए पर्शियन गल्फ अर्थात फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। गाइस, एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि दजला या फरात नदियां कितने देशों से होकर गुजरती हैं, तो आप याद रखेंगे कि ये 3 देशों से, तुर्की, सीरिया व इराक से होते हुए बहती हैं। गाइस, हाल ही में तुर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया था। भारत ने इन दोनों देशों के मदद की और सपोर्ट के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। ये दोनों नदियां इराक में शत अल अरब नदी का निर्माण करती हैं और यही नदी पर्शियन गल्फ में गिर जाती है। इराक की राजधानी बगदाद और मोसुल शहर टिग्रिस अर्थात दजला नदी के तट पर स्थित है। बात करें इरावती नदी के मैदान की, इरावती नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। म्यांमार की पुरानी राजधानियां मांडले व रंगून इरावती नदी के तट पर बसे हैं। रंगून का नाम परिवर्तन होकर अब यंगून हो गया है। सालवीन इरावती के अतिरिक्त म्यांमार की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। ये दोनों नदियां अंडमान सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। एशिया की फिजिकल मैप में अगर इन दोनों नदियों को लोकेट करें तो आप देखेंगे कि ये इरावती नदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक म्यांमार में बहती है। इसके पूर्व में तिब्बत के पठार से निकली हुई सालवीन नदी बहती है और ये दोनों नदियां अंडमान सागर में अपना मुहाना बना रही हैं। मीकांग नदी के मैदान की बात करें तो मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और साउथ चाइना सी में अपना मुहाना बनाती है। मीकांग नदी कुल 5 देशों से होकर बहती है, जिसका जिक्र मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान की। गाइस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में मैं आपको डिटेल में भारत के भूगोल में पढ़ाऊंगा। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी के फिजिकल फीचर्स की चर्चा मैं अगले वीडियोस में करूंगा। गाइस, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।